आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.4 कक्षा 9वीं बहुपद। इससे पहले हम शेषफल प्रमेय कर चुके हैं और शेषफल प्रमेय में हमने देखा कि भाग देने वाले बहुपद का शून्यक ज्ञात कर लेंगे और शून्यक ज्ञात करने के बाद हम वो मान दिए गए बहुपद में जिसको भाग देना है उसमें रख देंगे। यदि वहाँ उसका मान शून्य आ जाता है तो शेषफल शून्य है, जो भी उसका मान आएगा वही उसका शेषफल होगा। पहला प्रश्न कहता है कि x जमा में 1 दिए गए बहुपदों का गुणनखंड है या नहीं। हम पहले क्या करेंगे, इस x जमा 1 का शून्य ज्ञात कर लेंगे। शून्यक क्या होगा, x जमा में 1 बराबर शून्य, तो x बराबर -1। हम इस x बराबर -1 यानी x का मान आ गया -1 घटा का 1, वो बस शेषफल प्रमेय से यदि कोई संख्या किसी संख्या का गुणनखंड है तो वह उसका पूरा पूरा भाग करेगी। तो शेषफल प्रमेय से हम ये ज्ञात कर लेंगे कि ये इससे भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। शेषफल शून्य आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, x जमा 1 px का गुणनखंड है, नहीं तो नहीं होगा। बराबर x की जगह -1 रखेंगे, जमा में x की जगह -1, x को हटा के हर जगह पर -1 रख देंगे। बराबर हल करेंगे, घटा का 1 की घात 3 घात है तो वो घटा का ही रहेगा। 2 या 2 का गुणज है यानी कि सम संख्या घात है तो वो जमा का हो जाएगा, और विषम संख्या घात है तो वो माइनस का रहेगा। तो हमारे पास हल करने के बाद क्या आ गया, 1 से ये -1 और 1 से -1 कट गया, शून्य। अब शेषफल शून्य क्या आ गया, शेषफल शून्य, अतः x जमा में 1 px का एक गुणनखंड है। ये हमारे पास इस तरह से पहला पार्ट सोल्व हो गया। अगला भाग दूसरा, px बराबर दिया हुआ है x की घात 4 जमा में x की घात 3 जमा में x की घात 2 जमा x जमा 1। हम क्या करेंगे, x जमा 1 से भाग देंगे। शेषफल प्रमेय से x की जगह -1 रख देंगे तो शेषफल हमारे पास आ जाएगा 4 जमा में -1 की घात 3 जमा में -1 की घात 2 जमा में माइनस का 1 और जमा का 1। ये किसके बराबर आ गया, यहाँ पर जो घात सम संख्या होगी, सम संख्या ये भी है और ये भी है, तो ये आ जाएंगे जमा के, ये आ जाएंगे जमा के, और ये भी जमा का है, ये एक तो है ही। अब यहाँ ये विषम घात हैं, यहाँ -1 की घात 3 है और यहाँ -1 की घात 1 ही है, तो यहाँ ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस का 1। 1 जमा का 1 घटेगा 0, 1 जमा का 1 घटेगा 0, तो ये बराबर आ गया 1। शेषफल शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, तो अतः x जमा 1 px का गुणनखंड नहीं है। यदि गुणनखंड होता तो क्या करता, ये पूरा पूरा भाग करता, और पूरा पूरा भाग करता तो शेषफल कितना आना चाहिए था, हमारा शून्य आना चाहिए था। अगला पार्ट, तीसरा पार्ट, बहुपद दिया हुआ है x की घात 4 जमा में 3x की घात 3 जमा में 3x की घात 2 जमा में x और जमा का 1।
हमने क्या करना है, x जमा में 1 से भाग देना है। तो शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से p माइनस का 1 बराबर -1/4 जमा में 3 घटा का 1/3 जमा में 3 घटा का 1/2 जमा में घटा का 1 और जमा का 1। 1 2 3 4 5 पद हैं, 1 2 3 4 5 पद पूरे हो गए। बराबर के नीचे बराबर, यहाँ पर 4 -1 की घात सम संख्या है तो 1 आ जाएगा जमा का, जमा 3, यहाँ पर ये घात विषम संख्या है तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, जमा में 3, यहाँ पे गुना में 1 आ जाएगा क्योंकि वर्ग है, घटा का 1 और जमा का 1 से 1 कैंसल हो गया। 1 3 एकम 3 जमा गुना माइनस तो माइनस के 3, जमा गुना जमा, जमा के 3, 3 से 3 कैंसल हो गया, बराबर आ गया 1। तो शेषफल जो आया वो बराबर नहीं आया शून्य के। अतः x जमा में 1 दिए गए बहुपद px का गुणनखंड नहीं है, नहीं है। ये आपका तीसरा पार्ट हो गया। अगला पार्ट, चौथा भाग, x की 3 घटा में x की 2 माइनस ब्रैकेट में 2 जमा में वर्गमूल 2 के गुना में x जमा में वर्गमूल 2। बताना है कि x जमा में 1 गुणनखंड है या नहीं। x जमा 1 का हमने शून्यक ऊपर निकाल लिया था, है या नहीं। क्या करेंगे, x का मान इस x जमा 1 का शून्यक रख देंगे, x जमा 1 का शून्यक -1 बराबर x की जगह में घटा का 1 रख दिया, माइनस के 1 का वर्ग माइनस 2 जमा में वर्गमूल 2 गुना में माइनस का 1 और जमा में वर्गमूल 2। यहाँ पे हमारे पास हल करने पर ये आ जाएगा घटा का 1, ये भी घटा का 1 आ जाएगा क्योंकि घटा का 1 का वर्ग करेंगे तो वो जमा का, और बाहर घटा है तो जमा और घटा की गुना करेंगे घटा। यहाँ से इस -1 की इस माइनस के साथ गुना करेंगे तो ये बन जाएगा जमा का, वर्गमूल के 2 और जमा में वर्गमूल 2, ये वर्गमूल नहीं आएगा इसका, 2 जमा में वर्गमूल 2 और जमा में वर्गमूल 2। हमारे पास क्या आ गया, 1 और 1, ये माइनस के 2 आ गए, इसको काटना नहीं अभी, और यहाँ पर ये जमा के 2 हैं, इसका वर्गमूल नहीं है, जमा में वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 2, ये हमारे पास आ गया 2 वर्गमूल 2। इस 2 के साथ ये 2 कट गया तो ये आ गया 2 वर्गमूल 2। तो शेषफल कितना आया, 2 वर्गमूल 2। इसका मतलब हुआ कि शेषफल बराबर नहीं है शून्य के, अतः x जमा में 1 px का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ये आपका पहला सवाल, पहला प्रश्न पूरा हुआ।